तो बच्चों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के जी हाँ, आपका जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका जो है आपका आधार पाठ्यक्रम विषय आपका बीएससी द्वितीय वर्षीय विषय आधार पाठ्यक्रम के तृतीय पेपर का जी हाँ तृतीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों आपको बताया जाएगा कि आप कैसे इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथ ही हम आपको बता दें कि यह जो पेपर बीएससी द्वितीय वर्ष जो है बीए द्वितीय वर्ष बीएससी द्वितीय वर्ष साथ ही बीकॉम द्वितीय वर्ष वाले बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन और आपका पेपर जो है एक तरीके से जो आपका दोनों का पेपर सभी जो ग्रुप वाले बच्चों का पेपर एक ही तरीके से आया, तो इस बच्चे को बीएससी बीकॉम और साथ ही बीए वाले बच्चे भी साथ में कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि अब आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिन प्रश्न उत्तरों के जो है आपके जो है सॉल्यूशन डल चुके हैं उनको आप जो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको पिंड कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वो वहाँ आप क्लिक करके आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। आपके बीएससी बीए का द्वितीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम जो है का तृतीय पेपर है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में जाली पारिस्थितिक तंत्र का आपको वर्णन करना था, साथ ही इसके अथवे में आपको पर्यावरण क्या अर्थ है पर्यावरण की आपको परिभाषा देना था। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अम्ल वर्षा क्या है इसके कारणों को आपको प्रभाव डालना था, प्रकाश डालना था। और इसके बाद आपको देखिए क्वेश्चन 2 के अथवे में जल प्रदूषण के स्रोत पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। साथ ही आपको प्रश्न क्रमांक 3 में मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण का आपको वर्णन करने को कहा गया था। इसके अंत में आपको बांधों के लाभ एवं समस्याओं को आपको वर्णन करना था। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जैव विविधता की परिभाषा और आपको इसका संरक्षण समझाना था। साथ ही आपको अथवे में आपको भारत की जैव विविधता का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको करने को कहा गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की जो है विवेचना करनी थी। साथ ही इसके अथवे में आपको प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर एक निबंध लिखने को कहा गया था। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अब इनके आंसर बच्चों हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चों। देखिए पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको पूछा गया था। जानवरों वनस्पतियों और अन्य जीवों से बना है जो पानी में रहते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र मीठे पानी और खारे पानी दोनों है। आपको आगे लिखना है ताज़े पानी की झीलें, जलधाराएं, नदियाँ, लाइगून वे सारे पानी समुद्र और समुद्र है उन सभी आवासों में जहाँ जीवन रखा जाता है और ताज़े या खारे पानी के साथ एक सहजीवन होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो आपका माना जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना है यह उन पारिस्थितिक प्रणालियों के बारे में है जहाँ जीवित घटक अपने पानी में अपनी सभी गतिविधियों को विकसित करते हैं, चाहे नमकीन या ताज़े पानी। आपको आगे लिखना है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल होने से जो है वे निकट संबंधी भौतिक विशिष्टताओं को प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं और वर्षों में जो अलग अलग विकसित हो रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है बच्चों इसी के बारे में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में उन्हें बातचीत के मापदंडों के अनुसार 2 बड़े समूह में विभाजित किया गया जाता है और उनके पर्यावरण के साथ रहने वाले प्राणियों के बीच प्रवाह होता है और ये निम्नलिखित है। इस तरीके से आपको लिखना है। पहला आपका हो जाएगा समुद्र पारिस्थितिक तंत्र, जी हाँ, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चों। देखिए समुद्र पारिस्थितिक तंत्र समुद्र वातावरण नमकीन पानी वाले क्षेत्रों से बने हैं जिनमें हम समुद्र दलदल आदि पाते हैं। वे किसी भी मीठे पानी के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में जीवन के विकास में बेहद स्थिर है। यह महासागर में है और जहाँ जीवन उत्पन्न हुआ था और जहाँ आज भी यह मनुष्यों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। आगे बच्चों आपको लिखना है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र, जी हाँ, आपको अगला पॉइंट लिखना है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र। मीठे पानी का वातावरण सभी प्रकार की प्रजातियों की महान जैव विविधता वाले क्षेत्रों से बना है। इस क्षेत्र की झीलों, दलदलों, नदियों आदि के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिखना है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको यहाँ कंप्लीट होता है। यदि क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन में के आंसर में आपको डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं।
के बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए जिसमें आपको जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, जल प्रदूषण सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। जल प्रदूषण कई तरह से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, जैसे कि आपको इसका कारण लिखने को कहा गया था। देखिए आपको फर्स्ट में लिखें घरेलू सीवेज के को इसके किनारों पर स्थित नदियों से जो है नदियों में उतारा जाता है। साथ ही सेकंड आपका जल निकायों मनुष्य और जानवरों के उत्सर्जन अपशिष्ट। इसके बाद आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का जल निकायों में निपटान। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है औद्योगिक अपशिष्ट तेल, भारी धातु और डिटर्जेंट के शहरी क्षेत्रों से अपशिष्ट को नष्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों आपको अगला पॉइंट लिखना है कृषि क्षेत्र से फास्फेट और नाइट्रोजन उर्वरक के साथ खनिज, जैविक अपशिष्ट और फसल की धूल जो झीलों, नदियों और समुद्र तक पहुंचती है। पानी विषाक्त और जहरीला हो जाता है, इस प्रकार जलीय जीवन का समर्थन नहीं कर सकता। इसके बाद बच्चों आपको अगला पॉइंट लिखना है, वीडियो को रोका आप इसका आंसर लिखना है। इसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, नाशकनाशी और पौधेशज औद्योगिक अपशिष्ट जल कोई जिसमें कोई रासायनिक प्रदूषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, भारी धातु और परमाणु रिएक्टर के से रेडियोधर्मी अपशिष्ट। इस तरीके से बच्चों आपको आगे आपका पॉइंट लिखना है। देखिए इस तरीके से जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत मिट्टी का जरण, चट्टानों से खनिज और लीचिंग और पदार्थों का क्षय। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है देखिए जल प्रदूषण स्रोत, प्रदूषण और गैर बिंदु स्रोत के प्रमुखता देखो इस तरीके से आपको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए देख लेते हैं, इसको आपको लिखना है। पहला पॉइंट डालना बिंदु स्रोत प्रदूषण, जब प्रदूषकों को एक विशिष्ट स्थान से छुट्टी दे दी जाती है, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट को सीधे पानी के शरीर में प्रवाहित करने वाले एक नाली पाइप से, यह बिंदु स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में बिंदु स्रोत को प्रदूषण के किसी सफल एकल पहचान योग्य स्रोत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रदूषकों को छुट्टी दी जाती है। इस तरीके से लिखना है। आगे आपको दूसरे में लिखना है, इसको देखिए गैर बिंदु स्रोत। तो गैर बिंदु स्रोत में आपको लिखना है बिंदु स्रोतों में जो प्रदूषकों को निर्वहन के लिए कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, जल निकायों में जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोतों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्रों में चाराई भूमि, निर्माण स्थलों, पर्याप्त खानों और गड्ढों आदि से भागना। इस तरीके से आपको दूसरे में लिखना है। इसके बाद आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें आपको मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकारों के भू आकृति को प्रभावित करता है। आगे आपको लिखना देखिए विषय वस्तु के, देखिए आगे आपको इस यहाँ से लिखना है। देखिए मृदा के अधिकांश पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों, कीटनाशकों को ऊपरी मृदा सम्मिलित किए हुए हैं। पृथ्वी की आधी ऊपरी मृदा 150 सालों के में खत्म हो चुकी है। मानव क्रियाकलापों द्वारा मृदा अपरदन तेजी से वृद्धि हुई है। एक तरफ जल अपरदन नम क्षेत्रों में ढलानुमा एवं पहाड़ी भूभागों में जो है की समस्या है, वही वायु अपरदन शुष्क तूफानी क्षेत्रों में चिकने और समतल भूभागों की समस्या है। मृदा अपरदन की क्रियाविधि में मिट्टी के कणों का ढीला होना और उनका विलगाव और अलग की गई मिट्टी का परिवहन शामिल है। इस तरीके से लिखना है। आगे बच्चों आपको इसी में लिखना है देखिए मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन देखिए आपको लिखना है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी और आपको आगे लिख लेनी है। मृदा अपरदन से तात्पर्य उन विधियों से हैं जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन आपको आगे जो मृदा संरक्षण पूछा गया था, सॉरी आपको आगे मृदा संरक्षण में आपको लिखना है। आगे जो है इसमें रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है। मृदा संरक्षण विधियां हैं वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बांध नियंत्रण, अत्यधिक चाराई पर रोक, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि, समरोच्च रेखी जुताई व शास्यावर्तन। इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है मृदा संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीव भरण पोषण करती है। इसके बाद आपको लिखना है इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया। मृदा संरक्षण अपरदन की प्रक्रिया देखिए ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा कर दी। आगे बच्चों आपको मृदा अपरदन से बाढ़ें आती है। इन बाढ़ों से सड़कों वाले रेल मार्गों, परियोजना, जल आपूर्ति और पंपिंग केंद्रों को हानि पहुंचती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों आपको देखिए पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जैव विविधता के बारे में आपको बोला गया था लिखने को। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको हम प्रोवाइड करें। देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित वह शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार जैव विविधता विशेषतः आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र के विविधता का स्तर मापता है। आगे आपको लिखना है जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक है। पृथ्वी जीवन पर आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। सन 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन जिससे हमारी जीवन का संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस तरीके से लिखना है आपको। देखिए जैव विविधता कुछ इस तरीके से आपका जो है चित्र प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपके जो है इस तरीके से आपको जैव विविधता संरक्षण आपका किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है। देखिए इस जैव विविधता का संरक्षण एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। हालांकि नहीं है हर कोई सीमा है और वर्तमान विलुप्त होने पर महत्व पर सहमत हैं। ज़्यादातर जैव विविधता आवश्यक मानते हैं। वह मूलतः संरक्षण के विकल्प दो मुख्य प्रकार है में जो है पहला सावधानी और संरक्षण, दूसरा पूर्व के आस संरक्षण। आपको आगे लिखना है में सावधानी आमतौर पर आदर्श संरक्षण रणनीति के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन कभी कभी अव्यवहारिक है। उदाहरण के लिए दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों निवास के लिए कभी कभी विनाश की आवश्यकता होती है। कभी कभी आवश्यकता होती है। पूर्व के आस संरक्षण प्रयास इसके अलावा पूर्व यथास्थान संरक्षण के लिए एक बेहतर समाधान प्रदान कर सकते हैं। आगे आपको लिखना है स्वस्थानीय संरक्षण परियोजनाओं में कुछ संरक्षण के दोनों प्रकार की उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विश्वास करते हैं। एक इसमें यथास्थान संरक्षण के प्रयास एक से अधिक स्थानों उदाहरण के स्थापन संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तक लिखना है बच्चों। इसके आगे आपको लिखना है। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पर्यावरण अधिनियम जी हाँ पर्यावरण रक्षा अधिनियम जो आपका 1986 में जी हाँ इसको पारित किया गया था। पर्यावरण रक्षा अधिनियम के बारे में आपको लिखने को कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने एवं पेड़ पौधे और संपत्ति को छोड़कर मानव जाति को आपदा से बचाने के लिए ईपीए पारित किया गया है। जी हाँ जिसे आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। यह केंद्र सरकार का पर्यावरण गुणवत्ता की रक्षा और सुधारने सभी स्रोतों से प्रदूषण नियंत्रण करने कम करने और पर्यावरण आधार पर किसी औद्योगिक सुविधा की स्थापना करना, संचालन करना, निषेध या प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। आगे बच्चों आपको लिखना है ईपीए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संभावना व्यापक है। पर्यावरण की परिभाषा में जलवायु भूमि और मानव के अन्य जीवित जीव जंतु वनस्पति सूक्ष्म जीव संपत्ति के बीच मौजूद परस्पर संबंध शामिल है। कानून आपदाजनक अपशिष्ट प्रबंधन है प्रचालनों संबंध भी नियम लागू करता है। आगे बच्चों आपको लिखना है अधिनियम संचालन को प्राधिकृत और करने की परिस्थितियाँ, निपटान स्थलों की स्थितियाँ, आपदाजनक अपशिष्ट आयात करने के नियमों, दुर्घटनाओं की सूचना देना है। पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षा और संभावित संचालकों के लिए अपील करने की प्रक्रिया जिन्हें प्राधिकृत नहीं किया गया है। आगे आपको लिखना है। देखिए कोई भी परिभाषित किया गया है नियम और विनिर्माण आपदाजनक और नशीले रसायनों का भंडारण आयात सूक्ष्म जीव प्रजनन रूप से इंजीनियरिंग जीव या सेलों पर लागू किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर से श्योर हो गए। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स है तो आप नीचे कॉमेंट्स में कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आपके सभी सॉल्यूशन के जो है सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ किए जा रहे हैं। तो जो किए जा चुके हैं उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। आपको पिन कमेंट बॉक्स में वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। और साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ जाकर वहाँ जुड़कर आप सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही आपको हो सकता है कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।